कैसे काम करता है और कैसे वाल्व को ओपन और क्लोज करता है, इस मैकेनिज्म को तो समझेंगे ना। साथ में बना हुआ ये जो लोब देख रहे हैं ऊपर की ओर, देख रहे हैं ना किस तरह से वो ऊपर की ओर पुश हो रहा है। मतलब ये लोब जैसे ही रोटेट किया, रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन पे दिख रहा है ना ये कैसे रोटेट कर रहा है। और हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैम शाफ्ट के बारे में कि कैम शाफ्ट क्या होता है, वो कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कैम शाफ्ट के बारे में। फ्रेंड्स देखिए, कैम शाफ्ट जो है वो इंजन का एक मेन कंपोनेंट होता है, ठीक है। द कैम शाफ्ट is a mechanical component of an internal combustion engine. It opens and closes the inlet and exhaust valves of the engine at the right time. The camshaft is driven by crankshaft by the way of gear wheels, a tooth belt or a timing chain. Friends, कैमशाफ्ट जो है वह एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है इंटरनल कंबशन इंजन का, जो कि पिछले वीडियो में इंटरनल कंबशन इंजन क्या होता है और एक्सटर्नल कंबशन इंजन क्या होता है इसके बारे में हम एक वीडियो बनाए हुए हैं, जिस वीडियो का लिंक मैंने इस डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूं। अगर आप उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंजन का जो कैमशाफ्ट जो होता है वह एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है। मतलब आईसी इंजन का, इंटरनल कंबशन इंजन का कैमशाफ्ट एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट ओपन्स एंड क्लोज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व। और ये इंटरनल कंबशन इंजन में जो इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो होते हैं उसे खोलने और बंद करने का काम करता है ये कैमशाफ्ट। कैमशाफ्ट का क्या काम होता है कि ये इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन करना और क्लोज करना, ओपन करना और क्लोज करना, ये काम करता है अपना ये कैमशाफ्ट। क्लियर है। तो हम दूसरे शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वाल्व है, ये जो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व है, जो इंजन में, जो आईसी इंजन में लगा रहता है, इंटरनल कंबशन इंजन में इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व जो लगा हुआ रहता है, तो उस वाल्व को ये कैमशाफ्ट ऑपरेट करता है। दैट मीन्स ओपन करता है, क्लोज करता है, ओपन करता है, क्लोज करता है। कौन? तो अपना ये कैमशाफ्ट, जो कि ये फिगर में ड्रॉ किया हुआ है। ये क्या है? ये कैमशाफ्ट। दिस इज कैमशाफ्ट। जो कि यहां फिगर ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो कैमशाफ्ट का काम क्या है कि वाल्व को ऑपरेट करना। अभी ऑपरेट करने का मतलब क्या कि जो वाल्व जो है, जो इंजन में जो दो वाल्व होते हैं, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व, ठीक है, इसे हम इनटेक वाल्व भी बोलते हैं और आउटलेट वाल्व भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो वाल्व है ना, इस वाल्व को ओपन करना और क्लोज करना, ओपन करना और क्लोज करना, ये काम करता है कौन? तो कैमशाफ्ट। क्लियर है। तो दैट मीन्स वाल्व को ऑपरेट करना, दैट मीन्स इनलेट वाल्व को ओपन करना, क्लोज करना, आउटलेट वाल्व को भी ओपन करना, क्लोज करना, मतलब कि वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम कैमशाफ्ट करता है। राइट टाइम पे, सही समय पे वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम कौन करता है? तो कैमशाफ्ट करता है। क्लियर है। अभी देखिए, ए कैमशाफ्ट इज ए मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। इंटरनल कंबशन इंजन का कैमशाफ्ट एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। It opens and closes the inlet and exhaust valve of the engine at the right time. सही समय पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करने का काम कैमशाफ्ट करता है। क्लियर है यहां तक। अभी देखिए, ये कैमशाफ्ट, द कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट। ये जो कैमशाफ्ट है वो किसके द्वारा घूमता है? तो क्रैंकशाफ्ट के द्वारा। क्लियर है। द कैमशाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंकशाफ्ट by the way of gear wheels, by the way of gear wheels, a tooth belt or a timing chain. और ये कैमशाफ्ट जो है क्रैंकशाफ्ट से के द्वारा घुमाया जाता है। कैमशाफ्ट किसके द्वारा रोटेट होता है? तो क्रैंकशाफ्ट से। कैसे? तो गियर व्हील्स के द्वारा। आपस में गियर व्हील, कैम का गियर और क्रैंक का गियर दोनों आपस में कनेक्ट रहता है। उसका गियर का जो टीथ है ना वो मेश रहता है, उसकी सहायता से क्या होता है कि कैमशाफ्ट रोटेट होता है क्रैंकशाफ्ट के द्वारा, ठीक है।
दूसरा, बेल्ट के द्वारा भी, टाइमिंग चेन के द्वारा भी रोटेट होता है। अभी क्या है कि फ्रेंड्स, जैसे कि आप ये इस स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये फोटो, ठीक है, इस फोटो को आप गौर से देखिए किस तरह से जो कैम का थी, कैम शाफ्ट ऊपर में है ना, कैम शाफ्ट, और नीचे क्या है, क्रैंक शाफ्ट। अभी देखिए ये कैम शाफ्ट का जो गियर है वो क्रैंक के द्वारा रोटेट हो रहा है, किसकी सहायता से, तो टाइमिंग चेन की सहायता से। बीच में वो कनेक्ट है ना कैम के साथ और क्रैंक के साथ, क्रैंक के साथ भी और कैम के साथ, मतलब कैम का गियर और क्रैंक का गियर दोनों कनेक्ट है किससे, टाइमिंग चेन से। ये टाइमिंग चेन के द्वारा वो रोटेट होता है। तो दैट मींस कैम शाफ्ट जो है वो क्रैंक शाफ्ट के द्वारा रोटेट किया जाता है, मतलब ड्राइवन किया जाता है। दैट मींस द कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंक शाफ्ट, मतलब कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है, रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है, ठीक है। किसके सहायता से, तो क्रैंक शाफ्ट की सहायता से। और क्रैंक शाफ्ट क्यों, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट दोनों कनेक्ट रहता है किससे, टाइमिंग चेन से। जैसे कि हम फोटो में देख रहे हैं, इस वीडियो में गौर से देखिए किस तरह से वो टाइमिंग चेन रोटेट कर रहा है कैम शाफ्ट को। क्लियर है? तो फ्रेंड्स, समझ में आया कैम शाफ्ट क्या होता है। कैम शाफ्ट एक मैकेनिकल इंटरनल कंबशन इंजन का, कैम शाफ्ट एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है जिसका काम होता है कि इंजन में लगे वाल्व को ऑपरेट करना। अभी ऑपरेट करने का मतलब ये है कि वाल्व को ओपन और क्लोज करना सही समय पे, राइट टाइम पे ओपन करना और क्लोज करना, ठीक है। ये काम करता है कौन, तो कैम शाफ्ट करता है, इंजन का कैम शाफ्ट, इंटरनल कंबशन इंजन का जो कैम शाफ्ट है ये काम करता है, ठीक है। वाल्व को ऑपरेट करना मतलब राइट टाइम पे वाल्व को ओपन करना, राइट टाइम पे वाल्व को क्लोज भी करना। तो ये काम होता है किसका, तो कैम शाफ्ट का। क्लियर है? अभी देखिए फ्रेंड्स, ये कैम शाफ्ट का जो स्ट्रक्चर है यही है। कैम शाफ्ट कुछ इस तरह से ही होता है जो कि बोर्ड पे दिख रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये इस कैम शाफ्ट में ये जो बीच वाला जो हिस्सा देख रहे हैं, ये जो भाग, इस भाग को बोलते हैं हम कैम जर्नल, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ऊपर की ओर उठा हुआ है ना, ये ऊपर की ओर, इसको बोलते हैं कैम लोब। तो क्या बोलते हैं, कैम लोब, ठीक। यहां पे थ्रस्ट लगा हुआ रहता है, ठीक है। और ये जो लोब जो है, यही कैम शाफ्ट जब रोटेट होता है ना, तो ये लोब का कनेक्शन पुश रॉड से होता है और पुश रॉड पुश करता है रोकर आर्म को, जो कि हम आगे के वीडियो में हम समझेंगे इस फिगर के द्वारा, ठीक है। अभी समझना है कि कंस्ट्रक्शन कुछ कैम शाफ्ट का इसी तरह से होता है जो कि बोर्ड पे दिया हुआ है, ठीक है। और ये बीच वाला हिस्सा को हम बोलते हैं कैम जर्नल और इसको बोलते हैं हम कैम लोब, जो कि यहाँ पे अभी देखिए ये सीधा रखा हुआ कैम शाफ्ट आपको इस तरह से दिखेगा। और अगर बिल्कुल इसको अगर स्ट्रेट में, मतलब कि फ्रंट पे ऐसे करके सामने में रख के अगर देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा। यही है हमारा कैम लोब, दिस इज कैम शाफ्ट। और ये जो देख रहे हैं ऊपर वाला उठा हुआ, इसको बोलते हैं लोब, कैम लोब। क्लियर है? कैम लोब के बारे में पता चला, कैम शाफ्ट का कंस्ट्रक्शन भी समझे कि कैसा होता है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, कैम शाफ्ट का एक फोटो भी देख लीजिए जो कि अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। दिस इज क्या है, कैम शाफ्ट, ठीक है। इस कैम शाफ्ट में देखिए गौर से कि एक साइड में क्या लगा हुआ है, गियर लगा हुआ है, ठीक है। तो यही गियर क्रैंक के गियर के साथ कनेक्ट रहता है, ठीक है। दिस इज कैम शाफ्ट। क्लियर है? अब आ जाइए फ्रेंड्स, बात करें कि ये कैम शाफ्ट इंजन में फिट कहाँ होता है, कहाँ पे ये लोकेट होता है, मतलब कहाँ पे होता है, ठीक है। अगर लोकेशन की बात करें कैम शाफ्ट का, तो ये देखिए लोकेशन, कैम शाफ्ट का जो लोकेशन इंजन में कहाँ होता है, आईसी इंजन में, इंटरनल कंबशन इंजन में कैम शाफ्ट का लोकेशन कहाँ होता है उसके बारे में जानते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक इंजन के बारे में अगर बात करें तो एक होता है पुश रॉड इंजन, ठीक है। पुश रॉड इंजन मतलब ऐसा इंजन जिसमें कि पुश रॉड लगा होता है। जैसा कि इस कंस्ट्रक्शन को इस ड्राइंग को देख रहे हैं, इस ड्राइंग में ये क्या है, ये पुश रॉड है, ठीक है। तो पुश रॉड इंजन के बारे में अगर बात करें तो पुश रॉड इंजन में जो कैम शाफ्ट है ना, वो इंजन के ब्लॉक में फिटेड होता है। इंजन का जो ब्लॉक होता है उस ब्लॉक में कैम शाफ्ट फिट किया जाता है, ठीक है। कैम शाफ्ट का लोकेशन कहाँ होता है, पुश रॉड इंजन में, इंजन के ब्लॉक में। क्लियर है? और दूसरा अगर बात करें जो कि OHC, इसका फुल फॉर्म होता है ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन। नाम से ही क्लियर है, ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन। ओवरहेड मतलब कि ऊपर की ओवर, ऊपर रहे है ना, ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन मतलब OHC, ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन।
फ्रेंड्स देखिए, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन में क्या होता है कि कैमशाफ्ट जो है उसका लोकेशन होता है सिलेंडर हेड एवं द कंबशन चैम्बर। कंबशन चैम्बर से ऊपर सिलेंडर हेड के पास होता है कैमशाफ्ट का लोकेशन। किस इंजन में? तो ओएचसी इंजन में, ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन में। तो क्लियर है? पुश रोड इंजन में कैमशाफ्ट का लोकेशन कहां होगा कि इंजन के ब्लॉक में, ठीक है, जो कि पुरानी गाड़ियों में पुश रोड की जो इंजन है ना वो ओल्ड गाड़ियों में यूज किया जाता है। अभी की जितनी भी गाड़ियां हैं जो कि लेटेस्ट कार वगैरह जो भी है, जनरली ओएचसी मतलब ओएचसी ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन का यूज करते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। तो पुश रोड इंजन में कैमशाफ्ट का लोकेशन कहां होगा? तो इंजन ब्लॉक में। क्लियर है? अभी देखिए दूसरा, ओएचसी ओवरहेड कैमशाफ्ट इंजन में कैमशाफ्ट का लोकेशन कहां होगा? तो सिलेंडर के हेड पे, कंबशन चैम्बर के ऊपर सिलेंडर के हेड पे लोकेशन होता है किसका? तो कैमशाफ्ट का, ठीक है। दोनों का लोकेशन समझ में आया? अलग अलग होता है दोनों इंजन में। क्लियर है कैमशाफ्ट का लोकेशन? अब देखिए फ्रेंड्स, हम मैकेनिज्म समझते हैं कि आखिर कैमशाफ्ट काम कैसे करता है भाई, कैसे वाल्व को ऑपरेट करता है, ये तो समझना है ना कि कैमशाफ्ट कैसे काम करता है और कैसे वाल्व को ओपन और क्लोज करता है। इस मैकेनिज्म को तो समझेंगे ना। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं कि ये कैमशाफ्ट आखिर काम कैसे करता है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बोर्ड पे दिए गए इस ड्राइंग को समझते हैं, ठीक है। पहले कौन सा पार्ट्स कहां है, क्या नाम, किस किस पार्ट्स को क्या क्या नाम से जानते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। उसके बाद इसके मैकेनिज्म को समझेंगे कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। अभी देखिए फ्रेंड्स, आइए, ये जो दिख रहा है आपको यहां, ये है कौन सा इंजन? इसे हम बोलेंगे ये पुश रोड इंजन। क्यों? क्योंकि इसमें पुश रोड यूज किया गया है, ठीक है। तो इसमें कैमशाफ्ट का लोकेशन कहां होगा? तो सिलेंडर इंजन के ब्लॉक में। क्लियर है? अभी देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, ये क्या है? कैमशाफ्ट। ये क्या है? दिस इज कैमशाफ्ट, ठीक है। और कैमशाफ्ट का ये ऊपर वाला जो हिस्सा है, ये ऊपर की ओर उठा हुआ, ये ऊपर की ओर उठा हुआ, इसको क्या बोलते हैं? हम कैम लोब बोलते हैं, ठीक है, कैम लोब। अभी देखिए, ये कैमशाफ्ट का जो ऊपर का हिस्सा है, इसको बोलेंगे हम कैम लोब। दिस इज कैम लोब, ठीक है। और ये पूरे को अगर हम तिरछा करके अगर इस चीज को देखेंगे, टेढ़ा करके, तो इस तरह से दिखेगा, ठीक है, कैमशाफ्ट। और ये पूरा क्या है? कैमशाफ्ट, ठीक है। क्लियर है? ये कैम लोब, दिस इज कैम लोब। और ये पूरे को अगर बात करें तो ये कैमशाफ्ट का ये कैम लोब है, ये कैमशाफ्ट का कैम लोब, दिस इज द कैम लोब ऑफ कैमशाफ्ट, ओके। अब देखिए, इसको बोलते हैं हम रोकर। इसको क्या बोलते हैं? रोकर। दिस इज रोकर, ठीक है। और ये जो देख रहे हैं ये रॉड जैसा, इस रॉड को बोलते हैं पुश रॉड। नाम भी लिखा हुआ है, दिस इज पुश रॉड। इसे क्या बोलते हैं हम? पुश रॉड, ठीक है। पुश करना, पुश रॉड दैट मींस पुश करना। और ये जो देख रहे हैं ये है रोकर आर्म। ये क्या है? रोकर आर्म। दिस इज रोकर आर्म। ये क्या है? रोकर आर्म, ठीक है। और यहां देखिए, ये लगा हुआ रहता है रोकर आर्म से ठीक नीचे लगा हुआ है, ये जो देख रहे हैं इसे बोलते हैं हम वाल्व स्प्रिंग। ये क्या है? वाल्व स्प्रिंग, ठीक है। और इस वाल्व स्प्रिंग के बीच में जो ये देख रहे हैं, यही है हमारा वाल्व। ये क्या है? वाल्व। क्लियर है? समझ में आया? ये दिस इज कैम लोब, ये रोकर, और ये पुश रॉड, और ये रोकर आर्म, और ये वाल्व स्प्रिंग, और ये है वाल्व। क्लियर है? समझ में आया? यहां तक समझे? अब देखिए फ्रेंड्स, ये काम कैसे करता है इसके बारे में जानते हैं। देखिए, ये काम कैसे करता है इसको पहले समझते। देखिए, ये जो कैमशाफ्ट है, कैमशाफ्ट रोटेट होगा, ठीक है। कैमशाफ्ट जैसे ही रोटेट होगा, ठीक है, तो ये कैमशाफ्ट जैसे रोटेट होगा तो इसका जो कैमशाफ्ट में बना हुआ ये जो लोब देख रहे हैं ऊपर की ओर, है ना, ये भाग इस रोकर को टच करेगा। ये वाला भाग लोब जो है इस रोकर को टच करेगा। ये रोटेट होगा तो ये वाला भाग ऊपर की ओर आएगी ना, ये लोब यहां पे आएगी। जहां पे जैसे ही आएगी तो ये क्या होगा कि पुश रॉड को ऊपर की ओर प्रेशर लगेगा, ठीक है, ऊपर की ओर फोर्स लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो ये लोब ऊपर की, जैसे ही लोब कैमशाफ्ट का जो लोब ऊपर जैसे ही आया तो यहां फोर्स लगा, और ये फोर्स जो है पुश रॉड पे लगा, और पुश रॉड से होते हुए इसका कनेक्शन जो है ये रोकर आर्म से है, ठीक है।
इस रोकर आर्म से जैसे ही कनेक्शन है तो यहां पे इस रोकर आर्म के इस पॉइंट पे अपवर्ड डायरेक्शन की ओर फोर्स लगेगा, अपवर्ड फोर्स, ठीक है। यहां ऊपर की ओर फोर्स लगा है अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और यहां एक पॉइंट से यहां कनेक्ट है, ठीक है। तो ये ऊपर की ओर पुश करेगा और यहां फ्रीली है, ये अप डाउन कुछ इस तरह से रोटेट कर सकता है, कुछ इस तरह से, ऐसा समझो, ये ऐसे, ये रोकर आर्म कैसे करता है, ये ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ठीक है। तो ये रोकर आर्म कुछ इस तरह से रोटेट करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे। तो यहां ज्वाइंट है ना, जो कि ये फ्रीली मूव कर सकता है, ये रोकर आर्म फ्रीली मूव कर सकता है, ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे इस तरह से ये मूव करेगा, ठीक है। तो कैम साहब का कैम लोब ऊपर की ओर, ऊपर की डायरेक्शन की ओर मूव किया। उसके बाद क्या हुआ, पुश रोड पे प्रेशर लगा, फोर्स लगा, और पुश रोड पे फोर्स लगने के बाद रोकर आर्म पे यहां पे इस पॉइंट पे ऊपर की ओर फोर्स लगा। जैसे ही ये ऊपर की ओर लगा तो यहां जो है, यहां नीचे की ओर फोर्स लगेगा, नीचे डायरेक्शन में। तो ये ऐसे ऊपर उठा, अभी देखिए ये ऐसे ऊपर उठता है तो ये वाला भाग नीचे की ओर दबा ना, नीचे की ओर प्रेशर किया। तो जैसे ही ये नीचे की ओर प्रेशर करता है तो इसके बीच में, इस रोकर आर्म और इस स्प्रिंग के बीच में होता है ये, इस दोनों, ये मतलब रोकर आर्म का कनेक्शन किससे है, टच में रहता है, किसके टच में, तो क्या ये वाल्व के, ये रोकर आर्म किसके कांटेक्ट में रहता है, यहाँ वाल्व के। तो जैसे ही ये ऊपर की ओर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव किया तो इसका जो दूसरा हिस्सा है, रोकर आर्म का जो दूसरा हिस्सा है, वो फोर्स लगाता है वाल्व पे, और वाल्व जैसे ही फोर्स लगता है तो वो नीचे की ओर पुश होता है। अब ये वाल्व जैसे ही ये नीचे की ओर पुश होगा तो यहां ओपन हो जाएगा, ये रास्ता, सिलेंडर हेड का ये रास्ता ओपन हुआ, दैट मींस वाल्व ओपन, इसी को बोलते हैं वाल्व ओपन होना। अब क्या है, फिर अगर ये लोब ऊपर की ओर आने के बाद फिर ये नीचे की ओर आ जाएगी तो क्या होगा, ये पहले जैसे पोजीशन पे आ जाएगा, नीचे की ओर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा तो ये भी ऊपर की ओर हो जाएगा और अपना जो पोजीशन है उसी पोजीशन पे वो फिर से वो फिट हो जाएगा, फिर से वो आ जाएगा, ठीक है। जिससे क्या होगा कि वॉल्व ऊपर की ओर पुश होगी, ऊपर की ओर जाएगी, और ऊपर की ओर जाने के बाद क्या होगा कि वॉल्व बंद हो जाएगा, ये भाग जो है ना बंद हो जाएगा। हेड पे जो वॉल्व है ना वो ऊपर की ओर प्रेशर लगाएगा, ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा और वॉल्व क्लोज हो जाएगा, दैट इज क्लोज होना, वॉल्व का क्लोज होना। तो इस तरह से ये वॉल्व ओपन होता है और क्लोज होता है। अभी इसको और भी अच्छी तरह से समझने के लिए फ्रेंड्स, हम इस वीडियो, इस पिक्चर को देखिए, इस एनिमेशन फोटो को देखिए। यहां हम सेम है, यही ड्राइंग का फोटो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ठीक है। अभी इस स्क्रीन पे जो दिख रहा है फोटो, ठीक है, उस पे आप इस एनिमेशन फोटो को गौर से देखिए। अभी देखिए ये जो लोब जो है ये ऐसे देखिए, ये वाला जो लोब है, ये लोब, ये अगर इस पोजीशन पे रहता है और इससे अगर ऊपर की पोजीशन ऐसे इस पोजीशन पे आ जाता है तो कैसे ये पुश रॉड ऊपर की ओर पुश हो रहा है, अभी देख रहे हैं ना किस तरह से वो ऊपर की ओर पुश हो रहा है। मतलब ये लोब जैसे ही रोटेट किया तो इस पुश रॉड पे प्रेशर लगा और किस तरह से रोकर आर्म इस डायरेक्शन पे प्रेशर लगा और फिर रोकर आर्म में वॉल्व कैसे ओपन हो रहा है, ठीक है। तो अभी जो आप पिक्चर में, जो एनिमेशन पिक्चर में जो देख रहे हैं, कुछ इस तरह से ही अपना ये वॉल्व ओपन होता है और क्लोज होता है। इस तरह से ही इस लोब की सहायता से मतलब ये कैम शाफ्ट रोटेट होता है और वॉल्व ओपन और क्लोज होता है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स कि कैम शाफ्ट जो है, कैम शाफ्ट का काम क्या है, यहां हम क्या देख रहे हैं कि वॉल्व जो है ना रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है, दैट मींस रेसिप्रोकेटिंग अप डाउन वाला मोशन कर रहा है वॉल्व, ठीक है। तो हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि कैम शाफ्ट का काम रोटेशनल मोशन, दैट मींस कैम शाफ्ट क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो कैम शाफ्ट रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। यहां क्या है, कैम शाफ्ट रोटेट हो रहा है ना, कैम शाफ्ट तो रोटेशनल हो रहा है, रोटेट कर रहा है ना, लेकिन कैम शाफ्ट रोटेट जैसे ही कर रहा है तो पुश रॉड और रोकर आर्म की सहायता से किस तरह से वॉल्व को अप एंड डाउन, दैट मींस ओपन और क्लोज वाले मोशन में ला दिया है, दैट मींस रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है भाई,
तो हम बोल सकते हैं कि कैम साहब का काम रोटेशनल मोशन को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करता है। यहां हम देख रहे हैं ना, कैम साहब रोटेट कर रहा है और वॉल्व भी क्या होता है कि अप एंड डाउन कर रहा है, मतलब रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि कैम साहब का काम रोटेशनल मोशन से रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट करना भी होता है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए फिर एक छोटा सा वीडियो, फिर एक पिक्चर देखते हैं, एनिमेशन पिक्चर देखते हैं, फोटो देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक है। अभी इसमें ये गौर से देखिए किस तरह से जो लोब जो है ना वो रोटेट हो रहा है ना, क्लियर है? रोटेट कैसे रोटेट हो रहा है और किस तरह से जो है ना वो पीछे वाला जो पुश रॉड है वो अप डाउन, दैट मींस कैम साफ जो है ना, कैम लोब जो है वो रोटेट कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो पुश रॉड है वो क्या कर रहा है? रेसिप्रोकेटिंग मोशन, मतलब अप एंड डाउन वाला मोशन कर रहा है, ठीक है ना। तो कैम साफ का काम रोटेशनल मोशन से वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन में कन्वर्ट कर रहा है। आपको फिगर पे दिख रहा है, आपको स्क्रीन पे, है ना। तो इस तरह से कैम साफ अपना काम करता है। यही है फ्रेंड्स कैम साफ का मैकेनिज्म। कैम साफ इसी तरह से वॉल्व को ओपन और क्लोज करने का काम करता है, ठीक है ना। अभी एक और पिक्चर को देख लीजिए जो कि स्क्रीन पे दिख रहा है। यहां भी उसी तरह से देखिए, गौर से देखिए किस तरह से पुश रॉड लगा हुआ है और रोकर आर्म है और कैसे कैम जो है रोटेट हो रहा है, ठीक है। और कैम शाफ्ट का जो कैम लोब है वो कैसे रोटेट कर रहा है, और रोटेशनल जैसे ही कैम लोब ऊपर की ओर आता है तो कैसे वो पुश रॉड पे प्रेशर लग रहा है और रोकर आर्म नीचे की ओर झुक रही है, जिससे कि वॉल्व ओपन हो रहा है। और फिर वो कैम शाफ्ट जैसे ही कैम शाफ्ट का जो लोब जो है ना, ये लोब ये अगर नीचे की ओर आ रहा है, ऐसे देखो, ये अगर इस डायरेक्शन में आ रही है, ये कैम शाफ्ट का जो लोब अगर नीचे की ओर आ रही है तो फिर वो पहले वाले पोजीशन पे आ जा रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, कुछ इस तरह से ही अपना कैम शाफ्ट काम करता है और वॉल्व को ऑपरेट करता है, मतलब कि सही टाइम पे ओपन और क्लोज करने का काम कैम शाफ्ट करता है, ठीक है। फ्रेंड्स अब देखिए, अब चलिए आपको हम दिखाते हैं एक और एनिमेशन पिक्चर। आप देख लीजिए, इसमें देखिए ये ओवरहेड कैम शाफ्ट इंजन है, आईसी इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। इसमें देखिए गौर से कैसे कैम शाफ्ट काम करता है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, गौर से जरा देखिए, ध्यान से देखिए कैसे कैम शाफ्ट कैसे रोटेट कर रहा है, ठीक है ना। स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये कैसे रोटेट कर रहा है और कैसे वो वॉल्व को ऑपरेट कर रहा है, वॉल्व को सही टाइम पे वो ऑपरेट कर रहा है, ऑपरेट करने दैट मींस ओपन और क्लोज कर रहा है, ठीक है, कैम शाफ्ट, है ना, स्क्रीन पे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ही अपना कैम शाफ्ट काम करता है, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स एक बार मैं फिर से रिमाइंड कर दूं, फ्रेंड्स ये कैम शाफ्ट क्या है कि द कैम शाफ्ट इज ए मैकेनिकल कंपोनेंट ऑफ एन इंटरनल कंबशन इंजन। कैम शाफ्ट इंटरनल कंबशन इंजन का एक मैकेनिकल कंपोनेंट होता है, ठीक है। इट ओपन्स एंड क्लोज द इनलेट एंड एग्जॉस्ट वाल्व्स ऑफ द इंजन एट द राइट टाइम। इसका काम होता है कि सही समय पे इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व को ओपन और क्लोज करना, खोलना और बंद करने का सही समय पे वाल्व को, इनलेट वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने और बंद करने का काम करता है ये अपना ये कैम शाफ्ट, ठीक है। द कैम शाफ्ट इज ड्रिवन बाय क्रैंक शाफ्ट बाय द वे ऑफ गियर व्हील्स के सहायता से ये कैम शाफ्ट क्रैंक शाफ्ट के द्वारा घुमाया जाता है, ठीक है ना, या फिर टूथ बेल्ट के द्वारा भी, या टाइमिंग चेन के द्वारा भी, ठीक है ना। ये कैम शाफ्ट रोटेट होता है क्रैंक शाफ्ट के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से कैम शाफ्ट अपना इंजन में कैम शाफ्ट काम करता है इंटरनल कंबशन इंजन में, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स समझ में आया कैम शाफ्ट के बारे में? आज के वीडियो में हम लोग देखें, एनिमेशन फोटो देखें और कैसे देखें कि किस तरह से ये काम करता है ना, वॉल्व मैकेनिज्म को समझे, है ना, कैसे कैम शाफ्ट रोटेट होता है और वॉल्व ऑपरेट करता है ना, किस तरह से ओपन और क्लोज करता है, जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग सीखे और समझे हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। फ्रेंड्स आपको बता दें कि
मेरा ये चैनल बेसिक ऑटोमोबाइल इंजन, बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल जो है, इस बेसिक ऑटोमोबाइल ट्रेनिंग चैनल में हम टेक्निकल वीडियो टाइम टू टाइम अपलोड करते हैं, ठीक है। तो अगर आप रिलेटेड पर्सन हैं और जानकारी लेना चाह रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।